हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जिस शो के ऊपर हमें वो देखने को मिला है जो कि हम पिछले 7 साल से देखना चाहते थे, यानी कि गाइस CM पंक का रिटर्न, जिसके साथ ही हम इस वीक के AEW रैम्पेज शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। और आज इस वीडियो में हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक के AEW रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक का AEW रैम्पेज शो AEW का एक स्पेशल रैम्पेज शो था जिसका नाम था द फर्स्ट डांस और ये शो यूनाइटेड सेंटर अरीना शिकागो के अंदर था। और इस शो की शुरुआत में हमें पूरे के पूरे क्राउड की तरफ से CM पंक के चैंट सुनने को मिले और गाइस सरप्राइजिंगली शो की शुरुआत में कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग बजा और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि CM पंक आ गए। और यहाँ पर जो CM पंक को सपोर्ट मिला है वो सपोर्ट बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था और यहाँ पर CM पंक को देखने के लिए आए हुए कई लोगों में से कई लोग तो रो रहे थे, जो देखकर खुद CM पंक की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड CM पंक के चैंट्स लगा रहा था, जो सीन देखने के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और यहाँ पर CM पंक भी रिंग साइड पर खड़े हुए फैंस से गले मिल रहे थे। पर इस सब के बाद फाइनली जब CM पंक रिंग के अंदर आ गए तो यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए CM पंक ने कहा कि सच में शिकागो को पता है कि किस तरीके से किसी आदमी को दोबारा से बच्चे जैसा फील करवाते हैं और यहाँ पर शिकागो ने वही किया है। और ऐसा नहीं है कि पिछले 7 साल से CM पंक अपना कान बनकर बैठे थे, क्योंकि CM पंक पिछले 7 साल से फैंस की आवाज सुन रहे हैं और CM पंक ने उनके नाम के हर एक चैंट सुने हैं। लेकिन फाइनली अब CM पंक AEW कंपनी के अंदर आ चुके हैं और अब CM पंक के पास AEW कंपनी के अंदर AEW डायनामाइट, AEW रैम्पेज और ईयरली 4 पेपर-व्यूज के साथ कुछ स्पेशल शोज भी है, जिन सभी शोज के ऊपर CM पंक फैंस को देखने वाले हैं। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही, लेकिन आगे बात करते हुए CM पंक ने कहा कि यहाँ पर आया हुआ क्राउड CM पंक से कोई स्टोरी सुनना चाहता है, जिस पर पूरे के पूरे क्राउड ने बहुत ही बड़ा पॉप दिया और यहाँ पर अपना जैकेट निकालकर रिंग के अंदर बैठकर CM पंक की स्टोरी सुनाने लगे। और यहाँ पर बात करते हुए CM पंक ने कहा कि इसके पहले CM पंक साल 2014 के अंदर नहीं बल्कि साल 2005 के अंदर रेसलिंग से रिटायर हुए थे, क्योंकि साल 2005 के अंदर CM पंक रिंग ऑफ ऑनर के लिए काम करते थे और वहाँ पर जब CM पंक अपने फाइनल मैच का एंट्रेंस कर रहे थे तब CM पंक की आंखों में आंसू थे। और जब अब CM पंक साल 2021 के अंदर रेसलिंग के अंदर रिटर्न आए हैं तो भी CM पंक की आंखों में आंसू है। इसलिए साल 2005 में रिटायर होने के बाद अब 2021 के अंदर CM पंक का रेसलिंग के अंदर रिटर्न है और CM पंक को ये सब बातें फैंस ने रियलाइज करवाई है। और CM पंक AEW कंपनी के अंदर अपने फैंस के लिए आए हैं, अपने आप के लिए आए हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली CM पंक AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी के टैलेंट्स के लिए आए हैं, क्योंकि जब पहले CM पंक रेसल करते थे तब CM पंक के लॉकर रूम के अंदर इतना बढ़िया टैलेंट नहीं था, लेकिन अब जब किसी एक कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया टैलेंट है तो यहाँ पर CM पंक नहीं थे, इसीलिए CM पंक दोबारा से रेसलिंग के अंदर वापस आए हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर CM पंक ने डार्बी एलिन को कॉल आउट किया और इस पूरे सेगमेंट के दौरान डार्बी एलिन दूर रेफ्टर्स के ऊपर स्टिंग के साथ खड़े थे। और यहाँ पर डार्बी एलिन से बात करते हुए CM पंक ने कहा कि डार्बी एलिन को लगता है कि डार्बी एलिन वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट रेसलर है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट काम है CM पंक के साथ रिंग के अंदर खड़े होना। और CM पंक चाहते हैं कि डार्बी एलिन ये काम करके वर्ल्ड को प्रूव कर दे कि डार्बी एलिन वर्ल्ड की टफेस्ट रेसलर है। और अगर डार्बी एलिन ये करना चाहते हैं कि डार्बी एलिन वर्ल्ड की टफेस्ट रेसलर है तो फिर डार्बी एलिन को CM पंक को उनकी होम टाउन यानी कि शिकागो के अंदर फेस करना पड़ेगा। इसीलिए CM पंक चाहते हैं कि डार्बी एलिन और CM पंक के बीच में सितंबर 5 यानी कि ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर एक मैच हो। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही और एक हेगर CM पंक यहाँ से जा रहे थे, लेकिन जाते जाते CM पंक ने कहा कि इस वीक AEW रैम्पेज शो के ऊपर जितने भी फैंस आए हैं उन सभी फैंस के लिए इस वीक का रैम्पेज शो खत्म होने के बाद CM पंक की तरफ से आइसक्रीम बार्स फ्री मिलने वाले हैं। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही और एक हेकर CM पंक यहाँ से चले गए। और गाइस सच में यहाँ पर CM पंक का रिटर्न सेगमेंट देखकर बहुत ज्यादा मजा आ गया और अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर जब CM पंक और डार्बी एलिन का मैच होता है तो ये मैच कैसा होता है और क्या इस मैच के अंदर CM पंक काफी अच्छी तरीके से रेसल कर पाते हैं या नहीं। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको पता नहीं है कि आप इंडिया के अंदर AEW के सभी शोज यानी कि AEW डायनामाइट, AEW रैम्पेज और AEW के सभी पेपर-व्यूज लाइव अपने टीवी के ऊपर या फिर अपने स्मार्टफोन के ऊपर एकदम फ्री में कैसे देख सकते हैं, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिस हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर आपको AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट सबसे पहले जानने को मिलती है। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलता है, इसीलिए वो वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की, तो इसके बाद हमें क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने जुरासिक एक्सप्रेस से कहा कि जुरासिक एक्सप्रेस को रिंग के अंदर जाना है और प्राइवेट पार्टी को हराना है, क्योंकि जुरासिक एक्सप्रेस AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिजर्व करते हैं। और अगर जुरासिक एक्सप्रेस से टूर्नामेंट जीत जाती है तो फिर AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर यंग बक्स और जुरासिक एक्सप्रेस के बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो मैच एक स्टील केज मैच होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है केनी ओमेगा की, तो फिर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के दिमाग के अंदर घुस चुके हैं और इसी के चलते हाल फिलहाल में केनी ओमेगा जो भी कदम उठाने वाले हैं वो सभी कदम केनी ओमेगा के अगेंस्ट पड़ने वाले हैं। और इसी बीच AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा से
उनकी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले लेंगे, जो बातें यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। पर इसके बाद हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस और प्राइवेट पार्टी के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला। और यहाँ पर मैच शुरू होने से पहले AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि यंग बक्स भी रैंप के ऊपर आकर बैठ गए, जिससे कि यंग बक्स ये पूरा का पूरा मैच देख पाए। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत में हमें इस मैच के अंदर जंगल बॉय डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्राइवेट पार्टी ने किस तरीके से चीटिंग कर इस मैच में अपना कमबैक किया। और इसके बाद मोस्टली हमें इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी ही डोमिनेट करती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ने जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए, जिस पीछे में लूचासोरस के लिए हॉट टैब भी देखने को मिला। और यहाँ पर लूचासोरस ने भी अपना बहुत ही बढ़िया कमबैक किया, पर फिर भी यहाँ पर लूचासोरस इस मैच के अंदर काफी ज्यादा देर तक डोमिनेट नहीं कर पाए। और इसी बीच लूचासोरस और जंगल बॉय के ऊपर बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स लगाकर यहाँ पर प्राइवेट पार्टी चीटिंग के सहारे ये मैच जीतने के लिए गई, लेकिन जंगल बॉय ने किस तरीके से यहाँ पर किक आउट कर दिया। और इस सब के बाद रिंग साइड पर खड़े होकर डिस्ट्रैक्ट करे हुए मैट हार्डी को साइड में लगाकर यहाँ पर प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के बाद यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को पिन कर जुरासिक एक्सप्रेस ने मैच जीत लिया है। और अब जुरासिक एक्सप्रेस इस टूर्नामेंट के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। पर इसके बाद हमें AEW के रैम्पेज शो के ऊपर केनी ओमेगा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डॉन कैलिस कह रहे थे कि क्या क्रिश्चियन केज को सच में ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के सिर के अंदर घुस चुके हैं, क्योंकि केनी ओमेगा का माइंड एक काफी कॉम्प्लेक्स चीज है और यहाँ पर केनी ओमेगा के माइंड के अंदर कोई नहीं घुस सकता, जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि क्रिश्चियन केज अपने आप को काफी ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं। पर इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिर्फ हराने ही नहीं वाले, बल्कि यहाँ पर केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज को प्रो रेसलिंग से रिटायर करने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही। पर इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच यानी कि जेड कारगिल और कियारा होगन के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए कियारा होगन ने कहा कि जेड कारगिल सिर्फ बातें करती है और जेड कारगिल कभी कोई चीज प्रूव नहीं करती। पर इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर कियारा होगन जेड कारगिल को हराकर दिखाने वाली है कि कियारा होगन बिग लीग्स के अंदर बिलोंग करती है, जो बातें यहाँ पर कियारा होगन ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल ने आज तक AEW कंपनी के अंदर प्रूव किया है कि जेड कारगिल AEW कंपनी की सबसे टफेस्ट फीमेल रेसलर है। और इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर भी जेड कारगिल यही प्रूव करने वाली है। और यहाँ पर कियारा होगन को जेड कारगिल से कोई नहीं बचा सकता, जो बातें यहाँ पर जेड कारगिल ने कही। लेकिन इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कियारा होगन और जेड कारगिल का मैच स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में जेड कारगिल ने कियारा होगन की थोड़ी फार इंसल्ट की, जो देखकर कियारा होगन ने इस मैच के अंदर जेड कारगिल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर थोड़ी देर के लिए कियारा होगन थोड़ी फार डिस्ट्रैक्ट हो गई, और जब यहाँ पर कियारा होगन क्राउड की तरफ देखकर थोड़ा फार टॉन्ट कर रही थी, तभी जेड कारगिल ने कियारा होगन के ऊपर अटैक कर कियारा होगन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। और यहाँ पर कियारा होगन को पिन कर जेड कारगिल ने यह मैच जीत लिया है। यानी कि गाइस फिर एक बार जेड कारगिल का ये मैच एक स्क्वैश मैच ही था, जो मैच तो जेड कारगिल ने जीत लिया है। लेकिन गाइस मैं देखना चाहता हूँ कि जेड कारगिल एक लॉन्ग टर्म मैच के अंदर किस तरीके से रेसल करती है। पर इसके बाद हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के लिए यानी कि जॉन मॉक्सली और डेनियल ग्रासिया के मैच के लिए एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जिस इंटरव्यू के अंदर मार्क हैंडी ने डेनियल ग्रासिया से पूछा कि डेनियल ग्रासिया क्यों लगता है कि डेनियल ग्रासिया जॉन मॉक्सली को हरा सकते हैं और डेनियल ग्रासिया जॉन मॉक्सली के पीछे क्यों पड़े हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए यहाँ पर डेनियल ग्रासिया ने कहा कि अब तक डेनियल ग्रासिया ने AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को हराया है, पर अब तक डेनियल ग्रासिया AEW कंपनी के टॉप स्टार्स जैसे कि जॉन मॉक्सली को नहीं हरा पाए। इसीलिए AEW कंपनी के अंदर अपने आप का नाम बनाने के लिए डेनियल ग्रासिया जॉन मॉक्सली को हराना चाहते हैं, जो बातें यहाँ पर डेनियल ग्रासिया ने कही। पर जब यहाँ पर मार्क हैंडी ने जॉन मॉक्सली से पूछा कि जॉन मॉक्सली का इस मैच के बारे में क्या कहना है, तो यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को पता नहीं कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जॉन मॉक्सली इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डेनियल ग्रासिया को चोक कर उनकी बॉडी से उनकी सोल निकालने के लिए आए हैं, और उन्हें पता नहीं कि वो यहाँ पर कोई इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, उन्हें लड़ना है, ये कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। और इसके बाद हमें इस वीक के AEW रैम्पेज शो का मेन इवेंट देखने को मिला, जहाँ पर जॉन मॉक्सली डेनियल ग्रासिया को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में जॉन मॉक्सली इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन डेनियल ग्रासिया ने किस तरीके से जॉन मॉक्सली के पैरों के ऊपर अटैक कर इस मैच में अपना कमबैक किया। और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया बार बार जॉन मॉक्सली के पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे। और गाइस मैं तो बहुत पहले से ही कह रहा हूँ कि मुझे AEW कंपनी के अंदर डेनियल ग्रासिया को देखकर ऐसा लगता है कि डेनियल ग्रासिया AEW कंपनी की मिनोरू सुजुकी है। और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया की परफॉर्मेंस भी कुछ वैसी ही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली डेनियल ग्रासिया के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाने के लिए गए, लेकिन डेनियल ग्रासिया ने इसे रिवर्स कर अपने सबमिशन मूव के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर जॉन मॉक्सली ने डेनियल ग्रासिया के इस मूव को रिवर्स कर अपने खुद के सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पर अपने खुद के सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक से जॉन मॉक्सली ने डेनियल ग्रासिया को इस मैच के अंदर सबमिट करवा दिया है, और जॉन मॉक्सली ने ये मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर डेनियल ग्रासिया जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, और यहाँ पर 2.0 और डेनियल ग्रासिया मिलकर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर स्टिंग और डार्बी एलिन आ गए, और यहाँ पर आकर स्टिंग और डार्बी एलिन ने जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन की मदद की। और इसी बीच जॉन मॉक्सली ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया, जिसके बाद 2.0 के ऊपर अपना स्टिंगर स्प्लैश लगाकर स्टिंग ने यहाँ पर 2.0 के ऊपर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाया। और इस सब के बाद फाइनली डार्बी एलिन 2.0 के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाया, जिसके बाद यहाँ पर जॉन मॉक्सली, एडी किंगस्टन, डार्बी एलिन और स्टिंग ने जीत सेलिब्रेट की। और इसके साथ ही इस वीक का AEW का रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जिस शो के बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सीएम पंक रिटर्न से इस वीक का रैम्पेज शो एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो बना है, और मुझे भी देखना है कि आगे चलकर सीएम पंक और डार्बी एलिन के बीच में क्या होता है। पर गाइस आज शाम को हमारे चैनल के ऊपर आने वाली AEW की अपडेट्स की वीडियो मिस मत करना। पर अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट जरा भी मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video?
Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?